नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल देबांशु सक्सेस मोटिवेशन पर। आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। जो व्यक्ति ध्यान मग्न होकर इस कथा को सुनता है, ब्रह्मा जी उसके सभी अपराध माफ करते हैं। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, एक दिन सरस्वती ने ब्रह्मा जी को पूछने लगे, हे प्रभु, आप तो इस संसार को सृष्टि किया। हे, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, कृपा करके मेरी दुविधा को दूर करें। हे प्रभु, ये पतिव्रता स्त्री कौन होती तथा कौन सी स्त्री अपतिव्रता होती है? कौन से कार्य करने से पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है? मैं इस विषय पर जानना चाहता हूं। कृपया आप मेरी दुविधा को दूर करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, है देवी, पतिव्रता स्त्रियों के 3 लक्षण होती है। जिस भी नारी के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है। उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है। जो स्त्रियों पतिव्रता होती है, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करती है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम शैब्या था। शैब्या का पति एक बड़ा रोग में पीड़ित था। पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कौड़ी हो गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए थे। अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी शैब्या ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाया। निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती, उसे वह स्त्री अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। एक दिन का बात है, शैब्या के पति वहां बैठा था। उस समय एक वेश्या ब्राह्मण का घर के आगे जा रहा था। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखते ही वह ब्राह्मण लंबी लंबी सांसें खींचने लगा और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया। अपने पति की आवाज सुनकर शैब्या अपने पति से पूछने लगी, ही क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची? आपको जो भी कष्ट है मुझे बताइए। पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती। तुम क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता। इसीलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूं। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। शैब्या पति ने कहा, अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह अत्यंत दुखी हुई और बोली, उस वेश्या से आपका मिलन करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार किया। फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह गोबर लेकर घर से चली गई। फिर वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में गोबर से लीपकर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर को लौटकर आ गई। इस प्रकार 2-4 दिन छलगे आए। सब देखकर वेश्या को ताज्जुब लगा और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात भर छिपकर देखने लगे। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। ब्राह्मणी को देखते ही उस वेश्या ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहा, मैंने कौन सा अपराध किया है? आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम ही से मुझे कुछ काम है। यदि तुम करोगी तो मैं बताती हूं। फिर वो वेश्या बोली, हे पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं वचन देती हूं, आपका जो भी कार्य है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। आप महान पतिव्रता हैं।
आपका कार्य करूंगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस पतिव्रता ने कहा, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नजर तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे इसे मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। वेश्या उस पतिव्रता से बोली, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी, और जब वे तुमसे खुद की तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं फिर से उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। फिर वह पतिव्रता नारी अपने घर पर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी कि वह आज रात को उसे उस वेश्या के घर पर ले जाएगी। फिर अपनी पत्नी से बोला, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार से ये कार्य पूरा हो पाएगा? तीव्रता बोली, आप चिंता ना करें, मैं आपको लेकर जाऊंगी और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, तुम एक महान नारी हो, तुमने आज जो काम अपने पति के लिए किया, हे ऐसा काम संसार की कोई नारी नहीं कर पाएगी। फिर रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को लेकर जाने लगी। रास्ते में एक जगह पर आर्ष को गलती से चोर समझकर राजा ने शूल पर चढ़ाया हुआ था। फिर भी वे जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। रात के अंधकार में गलती से उसके पति का पैर आर्षि के शरीर को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। आर्षि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है और मुझे वेदनाएं दी हैं, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। आर्षि का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत दुख हुआ और वह कहने लगी, आज से सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई। पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर सूर्य देव को भी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेंगे वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। फिर सूर्योदय नहीं हुआ, सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोगों में इसकी खबर फैल गई। यह देखकर सभी देवता ब्रह्म जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी और आरष्य का सारा वृतांत सुना दिया। अब सूर्य देव अपनी मर्जी से उदय नहीं हो सकते हैं, अगर वह ऐसा करेंगे तो खुद जलकर भस्म हो जाएंगे। ये सब उस पतिव्रत स्त्री के वचन की वजह से हुआ है। इसके बाद सभी देवता ब्राह्मण की पत्नी को मनाने देवलोक से धरती पर जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता नारी से कहा, हे माता, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है। और ब्रह्मा जी उसे अपना वचन वापस लेने के लिए कहने लगे, लेकिन उसकी पत्नी वचन लेने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि उसके वचन वापस लेते ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। मैंने किसी लोभ में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है, मैं केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूं। तभी देवताओं ने देवी अनुसया को बुलाया, जो खुद एक प्रतिष्ठावान स्त्री थी। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी को वचन दिया कि उसके पति की मृत्यु नहीं होगी, वो उसके पति की जान बचाएगी और अपने तेज से उसे स्वस्थ भी कर देंगी, लेकिन उसके लिए पहले उसे अपना वचन वापस लेना होगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपना वचन वापस ले लिया और उसके पति की जान भी बच गई। इसके साथ ही उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी का इतना प्रेम देखकर ब्राह्मण को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पत्नी से माफी मांग ली। फिर दोनों पति पत्नी साथ में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। देखा दोस्तों आपने, एक पतिव्रत स्त्री अगर चाहे तो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको भी अपनी पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सभी का धन्यवाद।